भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। नरोत्तम जोशी नहीं हारा है, लेकिन नरोत्तम जोशी की पीढ़ी का हर वो इंसान हारा है जो धर्म, संस्कार और परंपराओं पर विश्वास रखता है। प्रचंड देव नहीं हारा, क्योंकि हारी है हमारी पूरी पीढ़ी, जो अपने आने वाली ऊंची जाति वाली पीढ़ी को ये बोध नहीं करवा सकी कि वो कितनी उच्च है और छोटी जात वाले उनकी क्या औकात है, क्या हैसियत है। नरोत्तम जोशी जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसमें नरोत्तम जोशी और प्रचंड देव के नाम का कहीं भी जिक्र नहीं होगा, मगर यह जरूर कहा जाएगा कि हम थे और हम कुछ भी ना कर सके, कुछ भी नहीं। नरोत्तम, अगर हम इतिहास के सुनहरी पन्नों पर अपना नाम लिखवाना है ना, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रचंड देव जी, आपने जो कुछ भी कहा उसका एक एक शब्द 100% सत्य है, लेकिन अब क्या करें आप बताइए, कुछ सूझ नहीं रहा कि उस भीमराव को कैसे हराऊं, कैसे। अपनी जात के हर आदमी को नरोत्तम जोशी बनाओ, प्रचंड देव बना दो। जो समाज और धर्म के संचालक हम हैं, तो कैसे कोई एक राजा एक छोटी जात वाले भीमराव को छात्रवृत्ति दे सकता है। हम राजा के इस निर्णय का विरोध करेंगे। तो राजा ने अपना निर्णय नहीं बदला तो हम बगावत करेंगे, और एक बार बगावत हुई तो महाराज को अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। प्रचंड देव जी, ये सारी योजना सही, लेकिन वो भीमराव अभी जीत कर महाराज की नजरों में बड़ा हो गया। मुझे नहीं लगता कि बगावत का महाराज पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। असर अवश्य पड़ेगा नरोत्तम। ये बगावत बड़ी से बड़ी सत्ता को झकझोर देती है। एक राजा अपनी सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये रमा, लक्ष्मी, मीरा अभी तक क्यों नहीं आए? खुद क्यों नहीं चले गए? इतनी बेचैनी हो रही है आपको तो। घर के सारे लोग गए, लेकिन मुझे किसी ने बताया भी नहीं। काश मैं जा पाता, और ना जाने का बहुत दुख भी है, अफसोस भी है। लेकिन बेचैनी इस बात की है, बाला मेरा बेटा है। उसकी पत्नी के बारे में जब रमा लक्ष्मी आकर कहेगी, तब मुझे संतोष होगा।
और हाँ, वो तुम क्या कह रही थी? तुमसे किसी ने चलने के लिए नहीं कहा? तो दरअसल ये लोग घर के अंदर जाने की बात कर रहे थे, तब तुम घर के बाहर प्रचंड देव से मुखबिरी करने गई थी। तुमसे कैसे पूछते? बता। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार रमा, लक्ष्मी, मीरा जब बहू से मिलने जाएगी चली जाना। मेरे कहने का मतलब बस इतना था कि पता तो चले पहली मुलाकात में कि वो बाला की पत्नी मिलने के लायक है भी या नहीं। ये जैसे आपका बेटा बाला हम सबसे गुस्सा होकर घर छोड़कर चला गया, वैसे ही उसकी पत्नी भी तो हमसे गुस्सा हो सकती है ना? नहीं आई। हमारी जेठानी बहुत अच्छी है और हमारे जाने से उन्हें बहुत खुशी हुई बाबा। लेकिन मीरा, तुमने उससे कहा ना ये उसका ससुराल है, इस घर के सभी सदस्य पर उसका अधिकार है, हक है। हाँ भैया, सब कहा। उसने कहा कि वो बाला से बात करेगी और कहेगी उससे कि उसे ससुराल लेकर आए, उसे ससुराल वालों से मिलना भी है। देखा जीजा भाई, ऐसा नहीं है कि बाला की पत्नी को हमसे नाराजगी नहीं होगी, लेकिन इतना होने के बावजूद भी उसने हमको समझा। हमने जो उपहार भेजे थे उसने उसका स्वीकार किया। रमा, लक्ष्मी, मीरा की भावनाओं को समझा। लेकिन इतने साल हो गए, तुम नहीं समझ पाई। लेकिन आप हर बात को घुमा फिरा कर मुझे ही क्यों समझाते हैं? क्या ना जीजा भाई, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक समझाता रहूंगा। बाबा, ये लीजिए, मैं ये नहीं ले सकता। ये लौटा क्यों रहा है? क्यों लौटा रहा हूं मतलब? आप नहीं जानते? अगर आप मेरी पत्नी के हाथ का बना खाना नहीं खा सकते तो मैं ये सब कैसे रख सकता हूं? परेशान मत होइए, मैं रमा, लक्ष्मी, बुआ की भावनाओं को नहीं लौटा रहा, और ना ही चूड़ी के रूप में दिए गए आपके आशीर्वाद को लौटा रहा। बस मैं ये सब नहीं रख सकता। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? मैं कहाँ कुछ कर रहा हूं। मतलब बाबा से पूछो। तुम नहीं जानते भी, उस दिन बाबा ने तुम्हारी भाभी के हाथ का खाना खाने से इनकार कर दिया, तो मुझे भी तो पूरा हक है ना कि मैं ये सब लेने से इनकार कर दूं। तुम नहीं सुधरोगे। मैंने तुम्हें तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि तुम्हारे और मेरे संबंध जैसे भी हो, लेकिन इस परिवार की बड़ी बहू के साथ संबंध खराब मत होने दो। ये तो आपको भी सोचना चाहिए था ना बाबा। मैं तब भी कहता था, आज फिर से कह रहा हूं। ना आप मेरी बात समझते, ना मुझे आपकी बात कभी समझ आती। चलता हूं। अपने बेटे को तो समझा नहीं पाते हैं हम, तो मुझे क्यों समझाते हैं? और क्यों लगता है आपको कि मैं समझूंगी? हाँ? जीजा भाई, बकवास बंद करो। मेरी हर बात बकवास ही लगती है आपको। वो छोड़िए, ये साड़ी, ये लड्डू, क्या करेंगे आप इसका? हाँ?